हट। हाँ नानी, मैं पहुंच गई हूँ। आप चिंता मत करो, मैं उन्हें मिल लूंगी। ठीक है? ओके, अब मैं फोन रखती हूँ नानी। कौन हो तुम? भाई साहब, हेल्प! ओए पागल, हट, भाग यहाँ से। हट, हट, हट। आप ठीक तो है ना? उस पागल ने कुछ किया तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं फोन पे बात कर रही थी और वो अचानक से ही मेरे पीछे आ गए, तो मैं डर गई, इसलिए मैंने आपको बुलाया। ये आदमी पागल है, आते जाते सभी लोगों को परेशान करता रहता है। गांव वालों का कहना है कुछ तो वजह रही होगी जिसके कारण ऐसी हरकतें करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। आप चिंता मत करो, अब आपको वो परेशान नहीं करेगा। ओके, एक्चुअली मुझे सरपंच से कुछ काम था। अब बता सकते हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे? हाँ, अभी पंचायत खत्म हुई होगी, वो अपने कार्यालय पर ही होंगे। आइए आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो तुम यहाँ तुम्हारे माता पिता के मृत्यु के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आई हो? जी सरपंच जी। आज से 25 वर्ष पहले तुम्हारे पिता इस गांव में शिक्षक के तौर पर आए थे। लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु एक भयानक भूकंप में हो गई थी। सभी गांव वालों के लिए बेहद तनावपूर्ण माहौल था। ऐसा सुना है कि उनकी तो बेटियां थी जो उस वक्त गांव से दूर किसी शहर में अपने रिश्तेदार के यहां गई हुई थी। जिस वक्त भूकंप आया, तुम्हारे माता पिता दोनों घर में ही थे। भूकंप के झटके से छत गिर गई और दोनों छत के नीचे दबकर मर गए। वो समय पूरे गांव के लिए बहुत ही कठिन था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। काफी जान माल का नुकसान हुआ था। बेटी, मुझे तो बस इतना ही पता है, बाकी और जानकारी तो उस वक्त जो सरपंच रहे होंगे उन्हीं के पास होंगी।
ए, ए, खाएगा? अच्छा है, अच्छा है। चल हट। धन्यवाद सरपंच जी, मुझे जो जानना था वो आपने बता दिया है। बस अब मैं आखिरी बार अपना घर देख लूं, फिर चली जाऊंगी वापस। लेकिन बेटी, अब तो वहां गांव के विद्यालय का रसोई घर बन गया है। तुम्हारे घर के कोई अवशेष नहीं है। ठीक है, तो अब इस गांव में मेरे रुकने की कोई वजह नहीं है। मैं तुरंत ही अपने शहर वापस चली जाती हूँ। देखो बेटी, हम कोई जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। वो पागल जिसने तुम्हें परेशान किया था वो वापिस भी आ सकता है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ सुधीर को भेज रहा हूं। जब तक तुम्हारी बस आएगी सुधीर तुम्हारे साथ रहेगा। सुधीर, जरा यहां आना। जी। देखो, इनको तुम बस स्टॉप ले जाओ। बस के आने तक साथ ही रहना, और अगर वो पागल आ जाए तो उसको भगा देना। ठीक है सरपंच जी। धन्यवाद सरपंच जी। नमस्ते। नमस्ते बेटा। सुधीर, वो पागल आदमी जो सब गांव वालों को परेशान करता रहता है, तो आप उसका कुछ करते क्यों नहीं? गांव वाले कहते हैं कि वो पहले से ऐसा नहीं था। एक हादसे में उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई और वो ये सदमा सह न पाया और उसका मानसिक संतुलन हिल गया। फिर वो ऐसा हो गया। इसीलिए गांव वाले कोई उसे कुछ नहीं कहता। हाँ नेहा, बोलो। दीदी, तुम वापस कब आ रही हो? मैं बस स्टॉप पे ही हूँ। जैसे ही बस आती है मैं सीधा घर आ जाऊंगी। घर नहीं दीदी, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाना। हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ? नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई दीदी। मैं चाचा के साथ हॉस्पिटल आई हूँ। और हाँ दीदी, नानी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा? कैसा खुलासा? नानी ने कहा जब मम्मी पापा की मौत हुई थी तब सिर्फ मम्मी की बॉडी मिली थी, पापा की बॉडी तो कभी मिली ही नहीं। और हाँ दीदी, मैं आपको एक फोटो भेज रही हूँ, वो जरूर देखना और जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना। ठीक है। सुधीर, जरा रोको उन्हें प्लीज, मुझे उनसे बात करनी है। ए पागल, रुक रुक, तेरे से बात करनी है। रुक रुक जा।